गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी, क्योंकि यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक पार्ट देखना पड़ेगा, तो आप इससे पहली वीडियो देख के तब आप एक बार कंटिन्यू करिए, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, और ओवरव्यू भी दिया हुआ है ताकि आप कंटिन्यूएशन में देख सके कि ये हो गया, ये हो गया, तो उस हिसाब से आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम शुरू करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे आ चुके हैं, तो अब पहला पढ़ रहे हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका इंट्रो मैंने पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ। अब इसको हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इसकी पूरी, आज मेथड्स भी देखेंगे इसके। तो पहले डेफिनेशन पे आते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, जिसमें हमें सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। ठीक है, इस रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। नेक्स्ट इज नो सेक्स सेल इन्वॉल्व, इसमें कोई भी हमें गैमीट, सेक्स सेल्स को मैंने बताया था गैमीट्स भी बोलते हैं, इसमें कोई हमें गैमीट की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, डिट्टो कॉपी, और ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है द नेक्स्ट जनरेशन, जो कि जिसको बेबी बोल सकते हैं, तो वो होता है हमारा ऑफस्प्रिंग, द अदर जनरेशन। तो इसमें जो हमारी जनरेशन बनती है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होती है। आइडेंटिकल मतलब सेम, अपने पेरेंट्स के, अपने बिल्कुल पेरेंट के जैसी डिट्टो कॉपी होती है वो, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है। occurs in unicellular organism and in many plants. Unicellular, uni means one and cellular मतलब सेल। ये वन सेल और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में ये होता है, और बहुत सारे प्लांट्स में भी इसको शो करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई भी गैमीट, कोई भी सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होता, कोई भी डीएनए की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होती, इसका मतलब। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, सेम डिट्टो कॉपी मिलती है हमें बच्चों की, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में होता है और बहुत सारे प्लांट्स में होता है। नेक्स्ट इज इसकी एक डिसएडवांटेज हम पढ़ लेते हैं। नो वेरिएशन इज सीन, मतलब अगर हम चाहते हैं कि आगे जाके जनरेशंस में कुछ अलग देखने को मिले, जैसे हमारे केस में है जहाँ पे डबल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके फादर की होती है, कुछ आपके मदर की होती है, तो एक नया ही इंडिविजुअल मिलता है। बट इस केस में ऐसा नहीं है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो जो भी जैसा भी दिखता है आपका पेरेंट, उसी की तरह एक्चुअल डिट्टो कॉपी बेबी होगा, यानी कि ऑफस्प्रिंग होगा। नेक्स्ट इज इफ द पेरेंट इज हैविंग एनी डिफेक्ट देन ऑफस्प्रिंग इज आल्सो अफेक्टेड। अब जैसे कि मैंने बताया, बिल्कुल डिट्टो होगा, चाहे वो मॉर्फोलॉजी मतलब उसके फिजिकल फीचर्स जो हमें दिख रहे हैं, जैसा पेरेंट्स होगा वैसे ही बिल्कुल बच्चा होगा, मॉर्फोलॉजी में भी, दिखने में भी, और अपनी फिजियोलॉजी के बॉडी फंक्शंस जो होंगे वो भी सेम। अगर कोई पेरेंट में डिफेक्ट है तो बच्चे में भी वो डिफेक्ट आएगा ही आएगा। नेक्स्ट इज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि अब इसके मेथड, किस किस मेथड से जो ऑर्गेनिजम्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। पहला है फिजन। फिजन में भी हम दो पढ़ेंगे, एक है बाइनरी फिजन और नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन। बाइनरी हमने पढ़ा है पहले भी, कंप्यूटर सब्जेक्ट में आया था वर्ड बाइनरी, जिसमें दो, 0 एंड 1 को बोलते थे ना, तो इसमें भी दो में डिवीजन होता है। नेक्स्ट इज मल्टीपल, मल्टीपल नाम ही बताता है बहुत सारे, तो इसमें बहुत सारे डिवीजन होंगे। बर्डिंग, बर्ड जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने पोटैटो के केस में पढ़ा है। पोटैटो में छोटा सा बर्ड आता है जिसको हम आंख भी बोलते हैं हिंदी में, तो वही, उसी से हम देखेंगे रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं बर्डिंग। नेक्स्ट इज रीजनरेशन। री मतलब अगेन एंड जनरेशन इज टू मेक, बनना वापस से। तो जब ऑर्गेनिज्म अपनी ही बॉडी से दोबारा बनेगा, उसको हम पढ़ेंगे रीजनरेशन में, और इसके सबके एग्जांपल्स भी देखने को मिलेंगे और प्रोसेस भी बताऊंगी कि कैसे कैसे होते हैं। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, स्पोर हमने प्लांट्स के केस में पढ़े हैं जो पॉलिनेशन में भी यूज होते हैं, तो उसी मेथड से हम पढ़ेंगे कि कैसे ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में वेजिटेटिव वर्ड वेजिटेबल से रिलेटेड आ रहा है, तो ये वाली जो रिप्रोडक्शन का मेथड है ये प्लांट्स के केस में होगा, प्लांट्स के पार्ट्स की हेल्प से होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, इन सब के हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स भी और मेथड भी। अब वो शुरू करते हैं। पहला मेथड है फिजन, उसमें भी दो पढ़ेंगे हम, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, ऑकर्स इन अमीबा, इसके एग्जांपल है ये अमीबा, पैरामीशियम और लेशमैनिया, इन सब में होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में होता है। इसमें क्या होता है, व्हेन पेरेंट्स डिवाइड इनटू 2 इक्वल डॉटर सेल। इसमें जो पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है,
इसमें पेरेंट इसमें सिंगुलर होगा और वो इक्वल डॉटर सेल्स मतलब 2 डॉटर सेल्स बनेंगी। बाइनरी, बाय मींस 2, इसलिए 2 डॉटर सेल्स इसमें बनती हैं। अमीबा, ये एग्जांपल मैंने अमीबा का दिया है। अमीबा है, सबसे पहले जब शुरू होता है डिवीजन तो सबसे पहले हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है। न्यूक्लियस डिवीजन के लिए एक्सपैंड होना शुरू करेगा। न्यूक्लियस जब एक बार हो जाएगा एक्सपैंड, उसके बाद साइटोप्लाज्म द सेल स्ट्रक्चर वो अपने आप को डिवाइड करना शुरू करेगा, एलोंगेट होना शुरू करेगा और फिर धीरे धीरे 2 डॉटर सेल्स में ये लोग डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो अमीबा बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल है। बाय मींस 2, इसीलिए ये 2 में डिवाइड होगा। नेक्स्ट इज मल्टीपल फ्यूजन। इसमें क्या होता है? मल्टीपल मींस मेनी, बहुत सारे। इन दिस अ पेरेंट डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल। सिंगल पेरेंट, फिर से याद दिला दूं, एसेक्सुअल का एग्जांपल है, इसलिए एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। तो इसमें क्या होता है? मेनी डॉटर सेल्स, एक साथ ही बहुत सारी डॉटर सेल्स बनेंगी। एक सेल होगा, उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, बहुत सारा सेल्स अलग अलग बन जाएंगे बहुत सारे। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ये वो ऑर्गेनिज्म है, वो कॉजेटिव एजेंट है ये मलेरिया का। मलेरिया कॉज करता है। जब हमारे लिवर में पहुंचते हैं वो सेल्स, तो वो भी ऐसे ही एक के बाद एक हमारे लिवर सेल्स को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं और इसी तरह एक अफेक्टेड सेल बहुत सारे सेल्स को अफेक्ट कर देता है। मलेरिया का कॉज होने का तरीका भी यही है। तो ये था मल्टीपल फ्यूजन। दोनों के एग्जांपल्स भी गिवन है। प्लीज आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी रहे। नेक्स्ट इज बडिंग। In this method, parent body gives rise to offspring through a lateral growth called a bud. Lateral means side से, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो पेरेंट बॉडी होती है उसी अपनी ही बॉडी से लेटरल साइड में एक छोटा सा बड निकलता है। ठीक है, ये पोटैटो के केस में भी है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, पोटैटोज आई बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो वैसा ही एक साइड में छोटा सा बड निकलता है पेरेंट बॉडी से। ये इन फेवरेबल कंडीशन, मतलब ये सिर्फ तभी होगा जब पेरेंट जो है वो किसी फेवरेबल कंडीशन में है और वो तभी अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए सही मानेगा। अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई तभी ये बडिंग प्रोसेस होगा। हर रिप्रोडक्शन ऐसा ही है, फेवरेबल कंडीशंस में लेटरल ग्रोथ होगी साइड में और वो बड बनेगा। द बड ग्रोज इन साइज, वहीं पे रह के अपने पेरेंट बॉडी से अटैच रह के ही वहां पे वो ग्रो करेगा। while being attached to the parent body, पेरेंट बॉडी से अटैच रह के ही वहां पे ग्रो करेगा। कब तक ग्रो करेगा? जब तक कि वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, फुली नरिश्ड नहीं हो जाता, खुद अकेला इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर पाता। The bud separates from the parent body when it's capable of living independently, और तभी वो अपने आप को पेरेंट बॉडी से डिटैच करता है जब वो फुल्ली मैच्योर हो जाता है और इंडिपेंडेंट खुद रह सकता है। यहाँ पे 2 में मैंने बडिंग दिखाई है, हाइड्रा एंड इन यीस्ट। हाइड्रा के केस में लेटरल साइड में बड आया, वो ग्रो करना शुरू किया साइज में और ग्रो किया और लास्ट में दोनों आपस में डिटैच हो गए। जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट से डिटैच हो गया जब वो इंडिपेंडेंट हो गया। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ बडिंग। बडिंग में थोड़ा सा बड निकला और न्यूक्लियस भी साथ के साथ डिवाइड हो रहा है। न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, सेल स्ट्रक्चर डिवाइड हो रहा है, सब कुछ डिवाइड होगा एंड उसके बाद बड बन गया है। न्यूक्लियस दोनों के अलग अलग हो गए और सेल भी दोनों का अलग अलग हो गया और लास्ट में एक ऐसी कंडीशन आती है जब ये ऊपर वाला बड अपने थ्रू एक और को रिप्रोड्यूस करेगा, वो भी एक बड निकालेगा और उस स्ट्रक्चर को जब धीरे धीरे करके चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ईस्ट में, उसको बोलते हैं सूडोमाइसीलियम। ठीक है, तो ये था रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड पे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा पिछला। अब हम नई चीज पे चलते हैं, ये भी एसेक्सुअल के ही पार्ट्स है। फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़े, जैसे कि आप जानते हैं फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़े। तो इस प्रोसेस में होता गया, देखिए, इन दिस एंटायरली न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम फ्रेगमेंट्स ऑफ पेरेंट्स। एंटायरली मतलब पूरा का पूरा, जो पूरा का पूरा आगे ऑफस्प्रिंग है, जो आगे की जनरेशन है, वो पेरेंट्स के ही फ्रेगमेंट्स मतलब उन्हीं के पीसेस जो होते हैं, टुकड़े जो होते हैं, उन्हीं से बनता है नया ऑर्गेनिज्म। ओके, दिस प्रोसेस ऑकर्स ऑन मैच्योरेशन, मतलब जब पेरेंट अच्छे से मैच्योर हो जाता है इस तरीके से कि अब वो फ्रेगमेंट्स में बट के न्यू
ऑफस्प्रिंग को फॉर्म कर सके, ये प्रोसेस तभी होता है। और ये प्रोसेस शो होता है स्पायरोगायरा प्लेटफॉर्म्स में। ओके, और स्पायरोगायरा मैंने शो किया हुआ है। दिस इज द पेरेंट बॉडी। ऑन मैच्योरेशन, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये दो ऑफस्प्रिंग्स में अपने आप फ्रेगमेंट्स टूट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रीजनरेशन, मतलब दोबारा से बनना। द ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी आर मेड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स शो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। दिस इज रिप्रोडक्शन। इसमें क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी या बॉडी का कोई भी पार्ट सिमिलर काइंड, सिमिलर मतलब सेम टाइप ऑफ सेल्स के बने होंगे, ये जो प्रोसेस है उनमें शो होती है। इट इज नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग टू रिप्लेस वॉर्न आउट सेल। वॉर्न आउट मतलब ऐसे सेल जो डैमेज हो गए हैं या कहीं पे किसी चीज पे चोट लगने की वजह से वो खराब हो चुके हैं, तो उन्हीं को हटाने के लिए ये प्रोसेस है कि उनको हटा के अब नए सेल्स बनेंगे और नई बॉडी बनेगी। और जहां पे सेम काइंड ऑफ सेल्स होंगे, अगर पूरी बॉडी सेम काइंड ऑफ सेल्स की बनी है तो ये प्रोसेस पूरी बॉडी को रीजनरेट कर सकती है। अगर किसी कोई पार्ट है वो बना है तो वहां पे वो पार्ट ही डेवलप होगा बस। ओके, ये प्रोसेस मैंने शो किया है प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में क्या है, बॉडी जो है वो डिवाइड हुई, मतलब ब्रेक डाउन हुई, तो ये सेंटर बॉडी पार्ट है। अब इसमें मैंने क्या बताया कि जो पार्ट नहीं है वो बनेगा। अब यहाँ पे देखिए सेंटर पार्ट है लेकिन इसका ऊपर का पार्ट डेवलप हुआ, ऊपर का पार्ट डेवलप हुआ, अपने आप नीचे का पार्ट भी डेवलप हुआ बॉडी से। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे का पार्ट डेवलप हुआ, फिर ऊपर का पार्ट डेवलप हुआ, ऐसे करके दोनों के दोनों बॉडीज न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म हो गए हैं। दोनों में फर्क क्या है, ये इंटेंशनली हो रही है, मतलब ये मैच्योर जब हो रहा है तब अपने आप ये फ्रेगमेंट्स में टूट रहा है। बट रीजनरेशन के केस में नहीं होता, बाय चांस कहीं पे चोट लग गई, वो पार्ट कट गया। इसका एग्जांपल है लिजर्ड। लिजर्ड की कभी पूंछ कट जाती है तो वो अपने आप डेवलप हो सकती है, और कोई पार्ट नहीं है ऐसा लिजर्ड का जो अपने आप डेवलप हो सके एक्सेप्ट उसकी टेल। ठीक है, तो रीजनरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, कभी कोई पार्ट अपने आप टूट जाए या कट जाए, वही डेवलप होगा। ये अनइंटेंशनली है, और ये इंटेंशनली है कि भाई वो कट गया है, वो मतलब मैच्योर है वो, तो अपने आप वो आगे दो में ग्रो करेगा। ओके, दैट्स द डिफरेंस। और अगली जो क्लास होगी हमारी स्पोर्स फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये दो प्रोसेसेस बचे हैं। क्योंकि ये सेम सिलेबस आगे क्लास 10th में भी है, तो इसकी डिटेल्ड वीडियो अगली मैं वीडियो शेयर करूंगी, वो अलग से मैं शेयर करूंगी ताकि वो आगे भी हेल्पफुल हो उन बच्चों के लिए। ओके, थैंक्स, कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। कमेंट भी करिए कैसा लगा आपको। थैंक यू।